एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे इसको शो करना है। जैसे -2 होल 5/8 वो अंदाजे से वहां पे शो कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि -2 होल 5/8 आपके पास जो नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब आपने ये देखना कि ये -2 आ रहा है, इसका मतलब है -2 से ये पीछे को जाएगा। अगर +2 होता है तो 2 से आगे की तरफ जाता है। अब ये पीछे की तरफ -2 से पीछे -3 बनता है, -2 से पीछे -3, तो -2 और -3 के दरमियान आना है। आपने नंबर लाइन जब ड्रा करनी है तो नंबर लाइन में सबसे पहले आपने इनके जो गैप्स हैं वो सेम रखने हैं कि 0 1 2 3 इनके गैप जो है ये लेंथ जो है सबकी सेम होनी चाहिए। सेम होगी तो फिर आपका क्वेश्चन सही मार्क होगा, अगर सेम नहीं है तो फिर मार्क नहीं होगा सही। अब ये -2 होल 5/8 क्या करना है, क्या जो डिवाइड में होना है 8 है, डिवाइड में आपने उसके 8 पार्ट्स करने हैं। ये -2 और -3 के दरमियान 8 पार्ट करने हैं। तो इसका क्या तरीकाकार है कि पहले आप उसका सेंटर कर लें। इसके 2 पार्ट्स हो गए, फिर हर एक के 2 पार्ट और करेंगे, 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स हो गए, हमने 8 करने हैं, तो फिर इसके और दरमियान में जो है पार्ट्स जो है वो कर लेंगे। तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स हो गए। अब 8 पार्ट्स में से आपने किस पार्ट के ऊपर निशान लगाना है, 5वें पार्ट के ऊपर। तो जैसे ये -2 से पहले ये पहला पार्ट आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। ये 5वां पार्ट हमारे पास है, ये -2 होल 5/8 होगा। ठीक है, -2 होल 5/8। बच्चा हाँ जी, -2 होल 5/8 हमारे पास ये आ गया। अगर इसी में हम कहते हैं कि 2 होल 3/4 करना है, सपोज 2 होल 3/4, तो पहले नंबर पे तो आपके पास 2 है, +2 है, इसका मतलब +2 और 3 के बिटवीन आना है। +2 और 3 ये बनते हैं, ये दो, इनके बिटवीन आना है। कितने पार्ट्स करने हैं, जो डिवाइड में है। डिवाइड में आपको 4 है, इसके 4 पार्ट्स करने हैं। 4 पार्ट करने के लिए पहले ये इसके 2 पार्ट्स हो गए और हर एक के मजीद 2 पार्ट करके 4 पार्ट्स हो गए। और ये सेम डिस्टेंस आपने रखना है सबका। डिस्टेंस जो है वो मैटर करता है। अगर आपने कोई पार्ट यहाँ पे छोटा रख दिया, ये जैसे 0 है, 1 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, तो ये आपका रॉन्ग होगा। आपने सेम डिस्टेंस रखने और जो आगे अंदर पार्ट्स करने उनके भी सेम डिस्टेंस होने चाहिए। अब है 3/4, 3 है तो आपने यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, ये आपके पास 3/4, 2 होल 3/4 आ गए। ये इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना होता है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर जी। कोई इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करवाना हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। नो सर जी। अच्छा, 2.3 भी सिंपल है, 2.4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें 2.4 करवा दें। हाँ जी, 2.4 में हमारे लगा 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1, 243 -2/3, 32 -1/5 डिवाइडेड बाय 196 -1 का स्क्वायर रूट। इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है कि पावर बेस सेम है तो पावर्स आप उनकी ऐड कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस कर देंगे। यही इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। अब 243 के फैक्टर क्या बनते हैं,
243 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो पहले नंबर पे ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 8 24, 1 3 27 21, 3 9 3 3 इसमें 3 कितने आ गए, 1 2 3 4 5 3 आ गए, तो हमें 3 की पावर 5 लिख देनी है। और फिर बाहर पावर कितनी है, -2/3। इसी तरह 32 को क्या करेंगे, 32 के फैक्टर क्या बनेंगे, 32 को 2 से डिवाइड होता है, 16 2 2 8 16, 2 4 2 2 इसमें भी 2 जो है 5 टाइम्स आ गया, 2 की पावर 5 -1/5 डिवाइडेड बाय 196 का फैक्टर बनाना है। 196 के फैक्टर क्या बनेंगे, पहले तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 9 18 और 1 कैरी 16 हो गया, 8 16, 2 से 49 और 7 7, तो 2 दफा आपके पास 2 आ रहा है और 2 दफा 7 आ रहा है, 2 और 7 स्क्वायर। अब इसकी पावर -1 है और फिर स्क्वायर रूट है। यानी पहला काम हमारा है कि अच्छे तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर बना के हमने उसको पावर्स की शक्ल में लिख देना है। फिर इसके बाद पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब पावर के साथ सबकी पावर हो, जैसे 3 की पावर 5 है, फिर ब्रैकेट लगा के तो ये सारी की सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई में -2/3 -10/3 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 5 मल्टीप्लाई में -1/5। इसी तरह ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 7 की पावर 2 है, -1 पावर है, ठीक है। और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर पावर फिर -1 थी, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब क्या करेंगे, इसके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 1/2 हो जाएगा। पहले इसको देख लेंगे, 3 की पावर -10/3, 10 को आपने क्या करना है, 3 से डिवाइड करें, 3 3 9 और 1 कैरी, इसका मतलब है 3 होल 1/3 के इक्वल आया। 10/3 किसके इक्वल आया, 3 होल 1/3। इट मीन्स 3 की पावर एक हमने 3 लिख लेनी है जो होल में है, और एक 1/3 लिखनी है। 3 की पावर 1/3 और माइनस में है, इसलिए दोनों के साथ माइनस साइन लगाएंगे। -10/3 है जो इसके बने हैं 3 होल 1/3, पहले 3 के साथ -3 और 3 के साथ -1/3 दोनों के साथ आ गया। अब ये तो सिंपल, ये मल्टीप्लाई कट गए, 2 की पावर -1 आ गया और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे दो पावर्स आ रही हैं, 2 की पावर -1 भी है, 1/2 है, दोनों को इकट्ठे हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, इस तरह 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ये -1/2 के साथ अटैच कर दिया, तो ये 2 2 कैंसिल, इस तरह ये 2 और 2 पावर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, थ्री की पावर -3 और 3 की पावर -1/3 और 2 की पावर -1 ओवर नीचे यहाँ पे 2 की पावर, ये 2 2 कैंसिल हो गया था पावर में, तो 2 की पावर -1 रह गई, 2 की पावर -1 और 7 की पावर -1। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 ये एज इट इज हम काट देंगे। अब ऊपर वाली दोनों पावर्स माइनस में है, नीचे वाली 7 की पावर माइनस में है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 7 ऊपर जाके +1 और 3 की पावर -3 नीचे आके +3 और -1/3 1/3 हो जाएगी प्लस में। यानी इनको हमने रेसिप्रोकल्स ले लिए, जो टर्म्स ऊपर थी उनको नीचे ले गए, जो नीचे हैं उनको ऊपर ले गए। अब पावर पॉजिटिव हो गई, ये 7 आ गया। अब 3 की पावर 3, जब तक पॉजिटिव पावर नहीं होती उस वक्त तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम ऊपर से -3 था नीचे ले आए +3, अब 3 की पावर 3 27। हाँ, जो 3 की पावर 1/3 है, इसका रूट बन जाएगा, 3 का क्यूब रूट बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यस सर। हाँ जी, अभी और इसमें कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए हैं, इसलिए इसमें मसला नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिवीजन आपकी जो हो रही है ताकि आपका जहन रिफ्रेश हो जाए कि कैसे ये करने हैं। सेकंड पार्ट 216 पावर 2/3, 25 पावर 1/2, 0.04 -1/2 और इसका स्क्वायर रूट। इसको हमने सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको कर लेते हैं, क्या इसका होगा। 216 है, 216 के क्या फैक्टर बनेंगे। उसी तरह आप 216 प्राइम फैक्टर बनाएं, 2 से 2 1 जार। अब ये इसका कैरी कोई नहीं, इधर 0 कैरी आगे 1 लेंगे। 1 जो है वो किसी पे डिवाइड नहीं, 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए 0 लगा के फिर 1 इसके साथ 6 के साथ मैच करेंगे। 16 8 सा 16, इसका क्या आना 108 आना। बच्चे गलती करते हैं कि वो 0 लगाते नहीं है और आगे डायरेक्टली कर लेते हैं 8। तो ये आ गया 108। तो 2 से 2 5 जार 10, 4 जार 8, 2 से 2 27 जार 54, फिर 3 से 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। अब 2 जो है वो 3 दफा आ गया और 3 जो है वो 3 दफा आ गया। अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इससे हम ये लिख लेंगे 2/3। और 25 जो है वो 5 स्क्वायर, हमें ऑलरेडी पता है ये होता है। अब असल में यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने सॉल्व करना है। 0.04 है, 0.04 को क्या करेंगे 4/पॉइंट की जगह 1 आगे 2 0 आ जाएंगे, ये -1/2 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के बजाय हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 पावर। अगर यहाँ पे रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है और 1/2 आएगा। अगर 3 लिखा हो तो 1/3, 4 इधर लिखा हो तो 1/4, जो भी लिखा हो उसके मुताबिक ही आता है। अब पावर्स, जैसे पीछे हमने एक्सपोनेंट्स पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 2/3। इस तरह 3 3 2/3, 5 आगे 2 और 1/2। नीचे जो है ये 4 1 जार 4 और 4 25 जार 100 होता है, तो 1/25 ऊपर आना है। जो 1/25 है तो 1 को हम एज इट इज रहने दें। 1/25 यह है, ऊपर पावर माइनस में है, तो 1/25 को अगर 25/1 लिखेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये याद रखें कि पहले 1/25 था तो पावर -1/2। जब इसका उलट लेंगे 25/1 लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जो मर्जी पावर हो 1 ही होगी। यहाँ हमने इसको 25/1/2 लिख दिए। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही थी, ये कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 हमारे पास आया है, 3 की पावर 2 आया और अकेला 5। अब नीचे है 25 की पावर 1/2, इसका मतलब है 25 का स्क्वायर रूट है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सारी की पावर 1/2 है, क्या करेंगे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर 2 1/2, फिर इसके बाद 3 की पावर 2 1/2, ये कैंसिल हो गए और हमारे पास 2 आया मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, इसके बारे में किसी को कोई पूछना है तो वो पूछ सकता है। जी बेटा, कोई पूछना है किसी ने? नो। अब इसके बाद इसी पैटर्न का आपको पता है क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी है। वहां पे फर्क क्या है, 0.04 की पावर -3/2 है, यहाँ 1/2 के बजाय -3/2 है, तो आएगा यही, ये -3/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा
फिर यहाँ पावर 3/2 और कैंसिल हो गया। इसी में चले मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देता हूँ कि ये -3/2 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये 3/2 रह जाएगा और 5 की पावर 2 और 3/2 दो हो जाएंगे। 5 स्क्वायर और 3/2 ये कैंसिल होके आपके पास 5 की पावर 3 रह जाएगी। अब ये 5 कैंसिल नहीं होंगे बल्कि उनकी ये पावर कैंसिल हुई, 5 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 और नीचे 5 की पावर 3 बच गई। यहाँ पे ये 2 कैंसिल होके 5 की पावर 3 बच गई, वो लिख ली है। अब यहाँ 5 की पावर 1 है, ये 3 है, तो नीचे 5 आके उसकी पावर लेस हो जाएगी, 5 की पावर लेस होगी तो 5 की पावर 3 और 1 ये 2 रह जाएगा। अब इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, इनकी सबकी पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, कैंसिल होके 2 × 3/5 6/5 आंसर आ गया। यानी यही इसमें डिफरेंस था रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन में और इस 2.4 के क्वेश्चन में। इसी तरह एक और पेपर में आने वाला क्वेश्चन जो है रिव्यू के अंदर ही, a की पावर p aq p प्लस q, a की पावर q, a की पावर r, q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 ap ar p प्लस r। ये रिव्यू एक्सरसाइज का है क्वेश्चन 5। क्योंकि ये 2.4 से रिलेटेड है इसलिए उसके साथ ही मैं ये कर रहा हूं। अब यहाँ पे a की पावर p, a की पावर q, तो पहले तो ये इसका बेस सेम लाएंगे, ऊपर a एक दफा लिख लेंगे और ऊपर वाले p आ गया, नीचे से जो q है ये ऊपर जाके -q पावर हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा और फिर p प्लस q। इसी तरह a q और नीचे वाला r जाके -r हो जाएगा, ऊपर q प्लस r, फिर डिवाइडेड बाय 5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होगी p प्लस r, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट में देख लेता हूँ, p माइनस r इसकी पावर है ये यहाँ पर, तो ये p माइनस r आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को, a की पावर p माइनस q और p प्लस q, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जिस तरह a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसी तरह p माइनस q और p प्लस q ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसी तरह a की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब मजीद ये बेस इनकी सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाते हैं, यानी जो उधर पावर आपके पास मौजूद है वही आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और यहाँ पे प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहाँ माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कैंसिल, a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 1/5 a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब दोनों ये सेम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को ऐसे भी कट कर सकते हैं, ये जैसे ये कट हो गया, पूरे का पूरा सेम है, तो ये 1/5 इसका आंसर आ गया, ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। हाँ जी, कोई इसके बारे में किसी का क्वेश्चन? नो सर जी। टू 2.4 का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पहले का फोर्थ पार्ट, वो देखें। पहले का फोर्थ पार्ट,
एक्सरसाइज 2.4 पहले का फोर्थ पार्ट, ये रिवीजन है, इसलिए इसमें सिर्फ आपने गौर से समझना है और इसका टेस्ट आपका नेक्स्ट टाइम होगा। अभी कल मैंने एक टेस्ट दिया है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, स्कूल से भी आपको मिल जाएगा। जो अब तक पढ़ाया गया है उसका और उसका टेस्ट। ये क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? 81 पावर n 3 5, 3 की पावर 4n माइनस 1 243, 9 की पावर 2n 3 की पावर 3। 81 के फैक्टर बनाएंगे, जिसके फैक्टर बन सकते हैं। 81 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 की पावर 4, फिर ऊपर n पावर, फिर 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n माइनस 1, देन 243 विल बी 3 raised to power 5. 3 raised to power 4 is 81, 3 raised to power 5 is 243. Then again 9 will be 3 square and 2n is as given power 3 raised to power 3, 3 पावर 4, फिर पावर n है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 माइनस देन 3 की पावर 4n माइनस 1, ये 3 की पावर 5 है, बेस सेम है इसलिए ये इसमें ऐड हो जाएगी प्लस 5। वी विल गेट सिमिलरली 3 रेज़ पावर 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 2n 4n, और 3 की पावर 3 थी वो साथ 3 पावर ऐड हो जाएगी। देन अगेन 3 रेज़ पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 4n प्लस 5 माइनस 1, तो ये वी विल गेट 4n प्लस 4 over 3 raised to power 4n plus 3. All right. We have two methods here. Is simplify by dividing each number with the denominator. Denominator से हर एक नंबर को डिवाइड कर लें, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या ऊपर से कॉमन ले लें फिर डिवाइड कर लें। दरमियान में माइनस है, प्लस है, माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो अब क्या करेंगे, दोनों का अलग-अलग डिनोमिनेटर लिख लेंगे। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 की पावर 4n प्लस 5 है, नीचे 3 की पावर 4n प्लस 3 है, तो ऊपर जब इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन नीचे वाले चेंज हो जाएंगे। 3 की पावर 4n प्लस 5 और नीचे से 4 माइनस 4n माइनस 3 हो जाएगा। देखेंगे और से ये 3 की पावर 4n प्लस 5, देन 3 की पावर 4n प्लस 3, इसके साइन हम ऊपर जाके चेंज कर लेंगे। इसी तरह माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, तो ये हमारे पास इनकी कटिंग हो जाएगी। 4n 4n से कैंसिल, ये 4n 4n से कैंसिल, वी विल गेट 3 रेज़ पावर 5 माइनस 3 2 एंड 4 माइनस 3 1, 3 की पावर 5 माइनस 3 2 और 4 माइनस 3 1, 3 रेज़ पावर 2 is 9, 3 raised by 1 is 3, 9 minus 3 will become 6. It is our answer. Any question about it? No. कोई और इस चैप्टर में से एक एक्सरसाइज हमारी जो हमने जिसको टच नहीं किया, 2.6 में कॉन्जुगेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? We have left only 2 or 3 minutes. सर जी बेटा, दर्जी आज कितनी एक्सरसाइज करनी है? चैप्टर 2 की रिवीजन बेटा आज की थी। आपकी रिवीजन ही हो रही है और तो कुछ नहीं हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। हाँ जी, 15 में 16 में ये आपके दोनों 2.1 2 3 5 6 और रिव्यू ये सारी थी, लेकिन अभी एक एक्सरसाइज जो हमारी रहती है वो लेंथी है 2.6 वाली, तो उसको नेक्स्ट टाइम हम उसको करेंगे।
अभी जो आपको करवाना था वो उसमें से करवाया गया। अभी आप बताएं कोई चीज पूछनी है तो, क्योंकि टाइम इज नो ऑलमोस्ट। सर। जी बेटा। सर समझ आ गई है। हाँ जी ठीक है, कोई और बच्चा पूछना चाह रहे हैं? नो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।